हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। साथियों, आज इस वीडियो में इंडिया जीके के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और लास्ट में आपको बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं साथियों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट हो जाएगा साथियों, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था कि बौद्ध धर्म का प्रचार करके आओ। किस किस को? महेंद्र और संघमित्रा को, दोनों को भेजा था। ठीक है, अगर आपको ये सारी क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन पीडीएफ में भी प्राप्त आप कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य है वह अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बने थे? तो राइट हो जाएगा साथियों, जैन धर्म के अनुयायी बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? हड़प्पा में रहने वाले लोग किस वस्तु का उत्पादन सबसे अधिक करते थे? तो राइट हो जाएगा साथियों, कपास का। हड़प्पा वासी थे वो किस वस्तु का उत्पादन सबसे आगे थे? तो कपास का उत्पादन में सबसे आगे थे हड़प्पा वासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख है उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो राइट हो जाएगा साथियों, जेम्स प्रिसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय है वो कहां पर बिताया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट हो जाएगा आपका श्रवण बेलगोला में। कहां पर? श्रवण बेलगोला में अंतिम समय बिताया था। वैदिक काल में आर्यों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था? वैदिक काल में आर्यों के जीविकापार्जन के लिए मुख्य साधन क्या था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, कृषि था। क्या था? कृषि था। निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? अक्टूबर की क्रांति किस क्रांति को कहा जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद आपसे पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो राइट हो जाएगा साथियों, ऋग्वेद है। यह सबसे पुराना वेद है। और सबसे नया वेद है तो अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद है सबसे नया वेद, और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना आपको। हिंदी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? तो किसने किया था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, अरबू ने किया था। किसने किया था? हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरबू ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, मेजिनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजिनी को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? कौन सा राजा जो जनता के संपर्क में रहता था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, अशोक है, ये जनता के संपर्क में रहते थे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक है, ये किस वंश के थे? तो राइट हो जाएगा साथियों, मौर्य वंश के थे। किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? स्पेस एक्स के संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो आपका राइट हो जाएगा एलोन मस्क है, ये स्पेस एक्स के संस्थापक है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, यश भारतीय सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है? यश भारतीय सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है? तो राइट जाएगा साथियों, इसमें आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यश भारतीय सम्मान प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसने कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता था? किसने कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता था? तो वो कौन थे? वो थे साथियों अरुंधति सुब्रमण्यम। अरुंधति सुब्रमण्यम थे जिन्होंने कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापने में प्रयुक्त होता है? पायरोमीटर, पायरोमीटर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो पायरोमीटर है वो उच्च ताप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, पायरोमीटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? गुप्त वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था साथियों। गुप्त वंश ने 300 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था?
किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन से शासक थे, कौन से राजा थे? तो राइट हो जाएगा साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरोली के लोहे स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? मेरोली का जो लोहे का स्तंभ है उस पर किस शासक की जानकारी मिलती है? तो राइट हो जाएगा साथियों विक्रमादित्य की जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। विक्रमादित्य एक द्वितीय एक ही बात है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी कि किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। तो मेरोली के लोहे स्तंभ में किस शासक विशेष जानकारी मिलती है? विक्रमादित्य की जानकारी मिलती है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनपद की जानकारी कहां पर मिलती है? जनपद की जानकारी तो आपका राइट हो जाएगा साथियों बौद्ध साहित्य में। जनपद की जानकारी मिलती है बौद्ध साहित्य में। जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? जाति प्रथा है वो किस पर आधारित थी? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों जन्म पर। जनपद में जाति प्रथा वो जन्म पर आधारित थी। ठीक है, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? तो वो कहलाते थे ग्राम का प्रमुख, ग्राम प्रमुख। सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? कौन सा ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय लेता है? तो वो ग्रह है आपका बृहस्पति ग्रह। और सबसे कम समय लेने वाला कौन सा ग्रह है? तो वो है आपका बुध ग्रह साथियों। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक लिखी थी? आईने अकबरी और अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी थी। तो आपका राइट हो जाएगा अबुल फजल ने। किसने लिखी थी आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक? तो अबुल फजल आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो राइट हो जाएगा साथियों शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें दिल्ली है यमुना नदी के किनारे पर बसी हुई। किस नदी के किनारे पर? यमुना नदी के किनारे पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो वो नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लेना है साथियों। गोदावरी नदी है, ये विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध है ये रिहंद नदी पर है। और ये किस राज्य में है? तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है और ये राज्य में है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। गुप्त वंश किस शासक ने हुणों को परास्त किया था? गुप्त वंश के किस शासक ने हुणों को परास्त किया था? तो वो शासक कौन थे? वो थे स्कंदगुप्त। कौन से शासक थे? स्कंदगुप्त। किसको भारत का उद्धारक एवं स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों लॉर्ड लिटन को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड लिटन को। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो राइट हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संवैधानिक सभा की स्थापना हुई थी। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम है यह संबंधित है भारतीय विवाह व्यवस्था से। शारदा अधिनियम संबंधित है। भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? 1959 में लागू की गई थी। कहां पर की गई थी? पहला ऐसा कौन सा राज्य? तो वो राजस्थान राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है साथियों। कब? 1959 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2013 का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया था? तो वो कौन सा शहर है? तो राइट हो जाएगा साथियों नई दिल्ली। कौन सा शहर है? नई दिल्ली। महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य किसने लिखा था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। किसने लिखा था? पंतजलि ने लिखा था। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? बाबर की पुत्री का क्या नाम था? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? औरंगजेब का मकबरा आपसे पूछा जाए तो आपका राइट हो जाएगा साथियों औरंगाबाद में। औरंगजेब औरंगाबाद, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। शाहजहां की बेगम मुमताज महल जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था की मृत्यु कहां पर हुई थी? शाहजहां की बेगम थी मुमताज महल,
इसकी याद में ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो राइट हो जाएगा साथियों, उनकी मृत्यु हुई थी बहरानपुर में। कहां पर हुई थी? बहरानपुर में मुमताज महल की मृत्यु हुई थी, बेगम मुमताज की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध हुआ था, उसको हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था साथियों। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो राइट हो जाएगा साथियों, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। और कब हुआ था? 1556 में हुआ था। ठीक है, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, और प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। ये तीनों ध्यान रखना है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के मध्य कब हुआ था? 1556 में, और पहला पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, तो आपका राइट हो जाएगा इसमें 1526 में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, और मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? बाबर थे। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ये क्वेश्चन ही आ गया, तो राइट हो जाएगा साथियों, बाबर थे। अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था 1858 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? टीपू सुल्तान पर विजय प्राप्त कब की? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें 1792 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना है? तो आपका राइट हो जाएगा सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापार केंद्र सूरत, गुजरात में। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? तो राइट हो जाएगा 1625 में। और त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्धों से संबंधित है। ठीक है, और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है और किस अनुसूची में, ये भी आपको कमेंट में बताना है साथियों। ठीक है, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।